Good morning, students. Now I'm taking question number 13, 14 of exercise 12.2. Question number 13 is, sorry, this is question number 12. And this is question number 13. So question number 12 is, radius to warn the ships of underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector angle of 80 degree. देखिए लाइट हाउस आप को मैंने जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था हाइट एंड डिस्टेंसेस तब भी बताया था। समुद्र के बीच में बड़े से पिलर्स होते हैं जिनके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइट्स लगती हैं और वो एक सर्टेन एंगल के में घूमते हैं, है ना। लेफ्ट टू राइट, राइट टू राइट, लेफ्ट जाती है वो लाइट, जिससे कि दूर से आने वाले शिप्स को वार्निंग मिल जाती है डायरेक्शन से लेके, है ना। अब उसका दिया हुआ है कि कितने रेडियस तक वो लाइट फेंक सकता है। 16.5 किलोमीटर तक वो लाइट हाउस फेंक सकता है। स्प्रेड कर रहा है ना रेड कलर लाइट। और सेक्टर एंगल कितना है, 80 डिग्री। जैसे ये सी है, ये है, तो ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे ऐसे करके घूमता है ये लाइट हाउस। ये लाइट घूमती है मतलब। तो अब एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड इज एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा हो गया आपका 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए आपको दिया हुआ है 3.14 लेनी है। तो आर हो गया आपका 16.5 इंटू 16.5 और किलोमीटर स्क्वायर। इसे आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 इज कि a round table cover has 6 equal designs। आपकी बुक में ये बना भी हुआ है, ना भी बनाओ तो आप अपने आप भी बना सकते हैं। If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs। तो इस तरीके से ये राउंड टेबल कवर है और इसमें 6 डिजाइन है। और आपको क्योंकि ये डिजाइन इक्वल दिया है, इसका मतलब ये जो कॉर्ड्स हैं ये इक्वल है। जब ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये सेंटर पे जो एंगल्स बनाएंगी वो भी इक्वल होगा। इसका मतलब कि 6 सेक्टर्स बन जाएंगे इसमें, है ना। ये यहाँ से ये ऐसे ऐसे ये इस तरह से आपके 6 सेक्टर्स बन जाएंगे और 6 के 6 सेक्टर एंगल बराबर होंगे। तो एक सेक्टर एंगल ये वाला AOB कितना आएगा, 360 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 60 डिग्री। अब आपको पहले भी मैंने बताया था कि जब ये सेक्टर एंगल 60 डिग्री होता है तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। क्यों? क्योंकि AO और OB दोनों रेडियस है, ये इक्वल है। इनके ऑपोजिट आने वाले ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर इन्हें x मान ले तो 2x प्लस 60 डिग्री टोटल इज 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 120 एंड x इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों एंगल से 60 हो जाएंगे। दैट मीन्स इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जब भी आपका सेक्टर एंगल 60 दिया हो, इसका मतलब ट्राइंगल AOB या जो भी बन रहा है ट्राइंगल वो इक्विलेटरल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आप जानते हैं √3/4 A² होता है। अब सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर आपने कैलकुलेट किया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज डाल दी रेडियस की और थीटा की और ये आ गया 410.67। एरिया ट्राइंगल AOB √3/4 A², √3/4 इंटू 28 और √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 1.7 लेने को कहा गया है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, आगे ब्रैकेट में लिखा है दिस गिव्स यू 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ वन डिजाइन, ये एक डिजाइन जो है ये यानी कि सेगमेंट है। ये क्या होगा, टोटल सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया। तो 410.67 में से 333.2 को 333.2 को माइनस कर दिया
This gives you 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि 6 सेक्टर्स हैं तो 6 डिजाइन हो गए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस गिव्स यू 464.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ डिजाइन देखिए आपको कहा गया है रेट इज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिजाइन बनाने में रुपीज 0.35 लगता है, तो टोटल हमारे 464.80 के लिए कितना लगेगा, बस आपने रेट से मल्टीप्लाई कर देना है और ये आंसर आ जाएगा आपका 162.68। ये सेंटीमीटर स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज टिक द करेक्ट आंसर। आपको दिया है एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है, जो सेक्टर एंगल है ये पी, रेडियस है आर। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर होता है एंगल, सेक्टर एंगल अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा ए बी सी डी में से है जो इसी से मैच करता है। पहला दिया है 2 पाई आर, देखिए एरिया है तो 2 पाई आर तो हो नहीं सकता, तो ए और सी तो आप बिल्कुल ही हटा देंगे क्योंकि दोनों में 2 पाई आर आ रहा है, और 2 पाई आर तो हमारी सर्कमफ्रेंस होती है, एरिया का ये तो हट गया बिल्कुल, ये ऑप्शंस दोनों हट गए। अब रह गए ऑप्शन बी और डी। बी में देखिए दिया हुआ है P इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 180, तो वो तो हो नहीं सकती, यहाँ पे 360 है। और डी में दिया है P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 720। अब हम देखते हैं कि ये वाली पार्ट क्या हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए दोनों को आप 2 बाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो देखिए हमें मिलता है P इंटू ऊपर तो मिल गया 2 पाई आर स्क्वायर और 360 इंटू 2 होता है 720 डिग्री। इसका मतलब ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। आई होप ये तीनों सवाल आपकी समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज क्वाइट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टिल इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी आप पूछ सकते हैं।